अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपने थंबनेल में देख लिए होंगे किस मौजू पर कलाम करना है। हाँ भाई, एक अहम चीज़ है जिसको कुदरती तौर पर बढ़ती है। वो चीज़ ना उसमें पानी डाला जाता है कि भाई पानी डाले, ना उसकी हिफाजत करनी पड़ती है कि उसकी हिफाजत करे, ना उसे खिलाया जाता है ना उसे पिलाया जाता है। वो कुदरती तौर पर बढ़ती है। वो चीज़ क्या है? नाखून। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कुदरती तौर पर जो बढ़ती है, जिसमें बाल भी है, इसको बढ़ाना नहीं पड़ता कुदरती तौर पर। तो हमारे और आपके हाथ में भी इस तरीके से नाखून होंगे, है ना, पैर में भी नाखून होंगे। तो ये नाखून काटने का सही तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, कौन से दिन काटे कौन से दिन नहीं काटे, इसी तरह से नाखून दिन में काटे कि रात में काटे, इसी तरह से कि नाखून काटने के बाद उसे क्या करे। तो नाखून जो है ये काटना, अव्वल तो ये सुन्नत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके बाद देखेंगे नाखून को हम किस अंदाज में काटें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको जो है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखिए और आपको जो समझ में आए उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी का इंशाल्लाह मैं आगे जो है आपको वीडियो में अर्ज़ करूँगा। वो वीडियो भी इसी में, यानी इसी वीडियो में आगे जो है ये जो वीडियो अभी दिखाऊंगा इसको देख लीजिए। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नाखून के ताल्लुक से मुख्तसर अंदाज में पूरी बातें बताने की कोशिश करूंगा कि नाखून को कहाँ मतलब फेंका जाए, नाखून के साथ क्या बर्ताव करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि नाखून काटना सुन्नत क्या तरीका है, ठीक है, और ये सुन्नत से साबित है क्या, ये बुजुर्गान दीन से साबित है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये वीडियो को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद जो आपको मैं आगे नाखून के तारुक से और बताऊंगा। आइए ये वीडियो पहले देख लीजिए आप। तरीका मशहूर है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मशहूर तरीका ये है कि दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें और छोटी उंगली तक काटे, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करके अंगूठे तक काटे और फिर आखिर में दाएं हाथ का अंगूठा काटे। ये तरीका सुन्नत से साबित है या नहीं, तो इस सिलसिले में आपके सामने दो फतवा पेश किए जाएंगे। पहला फतवा जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का है। दूसरा फतवा एशिया का अजीम दीनी मरकज मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का है। दोनों फतवों को गौर से देखिएगा ताकि मुकम्मल बात समझ में आ सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आखिर में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहले जामिया का फतवा देख लेते हैं। जामिया से किसी ने सवाल पूछा, नाखून काटने का तरीका क्या है। सवाल, नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। तो जामिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया, हाथों और पैरों के नाखून काटने की तरतीब और तरीके से मुताल्लिक कोई भी सही रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा किसी भी तरीके से नाखून काट सकते हैं। अलबत्ता अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ से इब्तिदा करने को पसंद करते थे, इसलिए बाद फुक़हा व अकाबिरीन ने नाखून काटने की यह तरतीब नकल की है, जिसे सल्फ़ सालिहीन के पसंदीदा होने की वजह से मुस्तहब भी कह सकते हैं। इब्तिदा दाएं हाथ की शहादत की उंगली से करके तरतीबवार छंगलियां यानी छोटी उंगली काटी जाए और फिर बाएं हाथ की छंगलियां यानी छोटी उंगली से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे तक काटे जाएं और फिर आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काट लिया जाए और पांव की उंगलियों में दाएं पैर की छुंगलियां यानी छोटी उंगली से शुरू करके तरतीबवार बाएं पांव की छुंगलियां तक काटी जाए। सलात मसूदी में है कि हाथों के नाखून काटने में यह तरतीब जो मज़कूर हुई है इस वजह से है ताकि इब्तिदा और इंतहा दोनों दाएं हाथ पर हो। अलबत्ता अल्लामा नबी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि पहले दाएं हाथ के मुकम्मल नाखून काटने चाहिए, यानी शहादत की उंगली से शुरू करके छोटी उंगली तक, और फिर उसी हाथ के अंगूठे का नाखून काट लें और फिर बाएं हाथ के मुकम्मल नाखून इसी तरह काटे जाएं। लिहाजा मज़कूरा दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका इख्तियार कर लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। अब देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में क्या फतवा है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, नाखून काटने का सुन्नत तरीका। सवाल, मैंने आपके फतवे में पढ़ा है कि नाखून काटने का कोई खास तरीका सुन्नत नहीं है, लेकिन मैंने तबलीगी जमात वालों से नाखून काटने का सुन्नत तरीका कई बार सुना है। उनका कहना है कि सबसे पहले दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करें और छोटी उंगली तक काटे, उसके बाद बाएं हाथ में छोटी उंगली से शुरू करें और अंगूठे तक नाखून काटे, आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून काटे। बराह करम इस पर रोशनी डालें, जज़ाकल्लाह। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इस सवाल का जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही यही है कि नाखून काटने का कोई तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। जो तरीका आपने तबलीगी जमात वालों से सुना है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने इहयाउल उलूम में इस तरीके को जिक्र किया है।
और इसके बारे में लिखा है कि यह तरीका सुन्नत है। लेकिन मुहक्किकीन मसलन हाफिज इब्न हजर, अल्लामा सयूती, अल्लामा इब्न दकीक अल-ईद, अबू अब्दुल्लाह अल-मालिकी, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह की राय यही है कि नाखून काटने में सुन्नत से कोई तरीका साबित नहीं है। अलबत्ता अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि मुस्तहब यह है कि पहले दाएं हाथ के नाखून काटे जाएं, फिर बाएं हाथ के। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतवों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप मसले को अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्यारे भाई, आपने वीडियो देखे, देखने के बाद आपको एहसास हो कि नाखून काटने का कोई मखसूस जो है सुन्नत तरीका ये जो है अभी तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद का भी आपने फतवा पढ़ लिए है ना, और भी एक दारुल उलूम का भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपने इसमें देखे होंगे कि नाखून काटने के ताल्लुक से, लेकिन हदीस पाक में हुमैर बिन अब्दुर्रहमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जो नाखून को काटता है, जुमा के दिन नाखून को जो तरशवाता है, यानी नाखून को काटता है, तो आते जुम्मा तक यानी जो नाखून को काटे उससे जो है बीमारियां दूर होती है और जो शिफा उसमें दाखिल होती है। यानी बीमारियां नाखून के जरिए दूर होती है और शिफा दाखिल होती है। तो ये तो हदीस पाक में है। अब आइए कि जो नाखून नहीं कटाते हैं, नाखून नहीं कटाना तो कहा गया, जो नाखून नहीं कटाते हैं, नाखून बढ़ जाता है, 40 दिन से ज़्यादा होता है तो उसमें शैतान बैठता है। और इतना भी ज़्यादा जो है अगर नाखून बढ़ा लिए कि आप जो दूसरे 41 दिन का इंतज़ार ना कीजिए, बल्कि नाखून को पहले ही कटा लीजिए, और या तो काट लीजिए, अगर किसी से कटवा सकते हो कटवा लीजिए, या खुद जो है नाखून को काट लीजिए। कि नाखून बड़ा रहना ये अच्छी बात नहीं है। फिर इसी तरीके से देख लीजिए, बाज़ लोग नाखून जो है इस तरीके से जो है चारों उंगली की काट लेते, या तो छुंगली की रखते या तो अंगूठा रखते। तो भाई प्यारे भाइयों, ये सुन्नत तरीका नहीं है कि आप एक नाखून तो छोड़ दे और बाकी को छोड़ दे। हाँ, नाखून काटना सुन्नत है, लेकिन तरीका ये मखसूस यानी सुन्नत तरीका जो मखसूस अभी तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन ये कि बुजुर्गान दिन ने जो सही समझा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे काम ऐसे जो अच्छे काम होते थे वो जो दाएं हाथ से शुरू करते थे, दाएं हाथ पर ही ख़त्म करते। इसी तरह सुरमा लगाने का भी तरीका बताया। तो आज जो नाखून यानी आपको बताया होगा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि नाखून जो है आप ये सीधा हाथ है, आपको ये उल्टा हाथ समझ में आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये जो है सीधा हाथ है मेरा। ठीक है, तो सीधे हाथ की ये शहादत की उंगली है, ये शहादत की उंगली है। यहाँ से शुरू करें, फिर उसके बाद बीच वाली काटे, फिर उसके बाद जो ये छुंगली का ये मंझली काटे, फिर उसके बाद जो ये छुंगली काटे, ये अंगूठा आपने छोड़ दिए। फिर उसके बाद आपको शुरू कहाँ से करना है, ये उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ के ये उंगली से शुरू करें। ठीक है, यानी छुंगली, फिर उसके बाद मंजिली, फिर उसके बाद बीच, फिर उसके बाद जो शहादत, फिर उसके बाद जो अंगूठा। अब रही इस दाएं हाथ की ये उंगली, तो ये अंगूठा का काट ले। तो ये है सही तरीका बताया कि दाएं हाथ से आपने शुरू किए, दाएं हाथ पर ही खत्म किए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे काम जो होते थे वो दाहिने से शुरू करते, दाएं पर ही खत्म करते। तो इससे पता चला कि हमें खाना भी अगर खाए तो कौन से हाथ से खाए भाई, दाएं हाथ से खाए। लेन देन भी करे तो किस हाथ से करे, दाएं हाथ से करे, कि दाएं हाथ को फौकियत दी गई, बाएं हाथ को नहीं। ठीक है, बाएं हाथ और दूसरे काम के लिए आपको पता होगा ना किन किन कामों के लिए। तो बहरहाल तो दाएं हाथ से ये चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन नाखून काटने के बाद उस नाखून का क्या करें, देखिए नाखून के जरिए जो है आप पर जादू भी हो सकता है। हाँ हाँ, नाखून के जरिए जादू किया जाता है, नाखून के जरिए जो है बाल के जरिए जादू करते। तो इसलिए अपने नाखून को काट कर यूं ही इधर उधर ना फेंक दे, और ना दरवाजे पर फेंके, और ये जो है नाखून लेकर या किसी जगह दफना दीजिए, या जो समंदर या दरिया है वहां पे डाल दीजिए, ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसी तरीके से नाखून का बड़ा होना आपके घर में तंगदस्ती आएगी भाई। हाँ हाँ, आप सोचते हैं ना तंगदस्ती दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, लेकिन नाखून को तो आप तो बड़ा हुआ रखते हैं। तो नाखून को छोटा कीजिए, नाखून को कटाए कि जुम्मा से दूसरे जुम्मे तक जो है ये शिफा दाखिल होती है। और नाखून को कटाने की कोशिश कीजिए, नाखून अपना एकदम साफ सुथरा रखिए। और देखिए कि नाखून आप देखेंगे कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो दुनियावी तौर पर पढ़ा लिखा हो, बड़े नाखून कोई भी पसंद नहीं करता। और जो एक उंगली या एक अंगूठा रखते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई सुन्नत अदा हो जाएगी। तो ये भाई सुन्नत अदा नहीं होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाखून नहीं रखा करते थे, बल्कि नाखून को कटा लिया करते थे। और हदीस से सुना कि नाखून जो है कटाने वाला, उसमें जो शिफा दाखिल होता है, जो नाखून काट लेता है। और जो नाखून बड़ा रखे उसके लिए शिफा दाखिल नहीं होती, बल्कि बीमारी का जरिया है वो। और इससे तंगदस्ती यानी रिस्क पे जो है कमी होती है। तो आप सोचेंगे यार नसीब में जो है वो तो मिलेगी,
आपके पास होगा, लेकिन हो सकता है उसमें जो रोजी तो बहुत मिल रही है, यानी दौलत तो बहुत है, लेकिन उसमें बरकतें नहीं है। तो ए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग से अर्ज यही है कि नाखून को अपना साफ सुथरा रखिए और इसको कटाते रहिए। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको काट लिया करें, और नाखून के ज़रिए, बालों के ज़रिए जो जादू किया जाता है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है नाखून को यहाँ वहाँ ना डालिए और ना अपने बालों को यहाँ वहाँ डालिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।